अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा में NCCIA जो FIA का साइबर क्राइम विंग है, वहाँ पे एक FIR दर्ज होती है और साथ ही गिरफ्तारी हो जाती है पाकिस्तान के एक मारूफ आलिम दीन पे, जिनको अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी के नाम से जाना जाता है और वो रहनुमा हैं इशाअत व सुन्नह व तौहीद के। और उसके बाद उनकी रात को गिरफ़्तारी भी हो जाती है। गिरफ़्तारी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, बल्कि मज़ाक़ ख़ेज़ है। और उसके साथ साथ जो FIR सामने आई है NCCIA की जानिब से, वो तो बड़ी ही दिलचस्प और जो है ना, बंदा क्या ही कहे इन एक्सपर्ट्स को कि उन्होंने क्या दर्ज किया, क्या लिखा है। मतन ही बता रहा है कि कितने जो है ना ये अनाड़ी लोगों ने ये FIR दर्ज की है। और उनको जब कुछ नहीं मिला तो शाहजेब नाम का अकाउंट है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ पे मुझे एक अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी की वीडियो मिली है जो कि फ़िरक़ा वारियत फैला रहा है। मोहम्मद शाहजेब नाम का अकाउंट है और मोहम्मद शाहजेब 7422 के नाम की ID है। और उस दिन गिरफ़्तार करके जनाब 298 इन पे दफ़ा लगाई गई है, 109 दफ़ा लगाई गई है PPC की, रीड विद 1120 ऑफ पीका एक्ट 2016। यानी 298 जो है वो किसी के मजहबी जज्बात मजरू करने के हवाले से दफ़ा है। और इसके अलावा जो 109 है वो किसी जुर्म में मुआवनत, यानी फ़िरक़ा वारियत जिस तरह, या किसी को कत्ल करना या कोई भी जुर्म हो उसमें मुआवनत के लिए लगाई जाती है। और जो 1120 है पीका एक्ट की, उसमें सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाना शामिल है और ऑनलाइन हरासानी या बदामनी या डिफामेशन या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें शामिल हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जनाब अभी मुहर्रमुल हराम में और उससे पहले, बल्कि पिछले कई साल में हमने बारहा देखा, मैं खुद कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस मैंने दी हैं सोशल मीडिया पे होने वाली गुस्ताखियों के ख़िलाफ़, जिसमें वाज़े अल्फाज के अंदर हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ ऐसी गुफ्तगू की जाती है जो कुफ्रिया होती है, नाज़ेबा होती है और इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन शिकायत पे आज तक मुझे NCCIA जो कि अभी बना है, उससे पहले FIA था, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स तक नहीं आया है कि जी हमने आपकी दरख्वास्त वसूल कर ली है, इस पर कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसी तकरीर, उस पर इल्ज़ाम यह लगाना कि फ़िरक़ा वारियत फैलने का ख़दशा है, उसकी बुनियाद पे FIR दर्ज कर देना और फिर गिरफ़्तार भी कर लेना, ये तो आप सिलेक्टिव इंसाफ कर रहे हैं। यानी एक तबके को खुली छूट है, वो जो मर्ज़ी कहे, जैसे मर्ज़ी कहे। अभी शहनशाह नकवी ने पेशावर के अंदर क्या कहा था मुहर्रम की इब्तिदा में, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, मेरी वीडियो मौजूद है उस पर डिटेल में, उसमें शहनशाह नकवी की खुद अपने ज़ुबान के साथ अल्फाज मौजूद हैं। हम रोते ऑनलाइन मैंने 6 दरख्वास्तें जमा करवाई शहनशाह नकवी के ख़िलाफ़ उस इशू पे मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन अभी तक मुझे उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया FIA का जी हमने इस पर कार्रवाई की है, कुछ किया। लेकिन एक आलिम दीन की वो गुफ्तगू जिस पे ये खदशा हो रहा उन्हें कि जिससे फ़िरक़ा वारियत फैल रही है, तो उस पर उन्होंने जनाब उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और FIR भी दर्ज हो गई और आज उन्हें अदालत में पेश भी कर दिया। अच्छा, सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़ी भांत भांत की बोली हैं। इसको दिया जा रहा है मौलाना तारक जमील वर्सेस अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी, जो कि मैं नहीं समझता कि दुरुस्त बात है। खामखा हम उलमा को एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करके इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं और माशरे के अंदर पहले जो एक अनारकी है उसमें मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब का एक नैरेटिव है वाक़या करबला को लेके और वो उसको बयान करते हैं, बड़े सालों से कर रहे हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने किया। तो मौलाना तारक जमील साहब ने उसका जवाब देते हुए काफ़ी कोई 53-54 मिनट की वीडियो अपने YouTube चैनल पे डाली, जिसमें अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब को जवाब के उन्वान से उन्होंने वो वीडियो बनाई थी और वाक़या करबला पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। उसके बाद अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब ने जवाब भी दिया, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो इन चीज़ों के बाद ये FIR दर्ज होती है और अताउल्लाह बंदयालवी साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जनाब तारक जमील साहब ने ये काम करवाया। और चूँकि FIA की जो NCCIA है, ये फैसलाबाद में दर्ज हुई है ये दरख्वास्त और वहीं से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, सरगोदा जाके उसकी टीम ने की है। तो चूँकि मौलाना तारक जमील साहब का मदरसा भी फैसलाबाद में है, वो होते भी फैसलाबाद में है, तो इसमें मौलाना तारक जमील साहब का हाथ है। कैसी अजीब बात है। माजी के अंदर मौलाना तारक जमील साहब के कितने बड़े बड़े इशूज़ हुए, कितने लोगों ने उन पर वीडियोज़ की, उनके खिलाफ़ तहरीरें लिखी, उनके खिलाफ़ बयानात हुए, उन पर फतवे तक लगे। तो बंदयालवी साहब ने फतवा तो नहीं लगाया था, मौलाना तारक जमील साहब ने फतवे तक लगाए गए, लेकिन मौलाना ने कभी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल नहीं किया या मौलाना ने कभी कोशिश नहीं की मेरी मालूमात की हद तक कि इस तरह के होचत कंडे इस्तेमाल किए जा सकें। तो हमें बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के और ठोस वजह के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे जब आलिम दीन के ख़िलाफ़। ठीक है, मौलाना तारक जमील साहब का और उनका जो एक इल्मी मुबासा है वो चलता रहता है और वो दीगर लोगों के भी चल रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में हम यहाँ तक कह दें मौलाना इतने गिर गए कि मौलाना ने FIA को दरख्वास्त दे दी, मौलाना ने गिरफ्तारी करवा दी, मौलाना ने ये करवा दिया। ऐसी बातें दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से, खुसूसन वज़ीर दाखिला से, जो FIA के सरबराह भी होते हैं, FIA के DG साहब से कहना चाहूँगा कि आपका हमेशा जो इंसाफ का हथौड़ा है
वो सिलेक्टिव क्यों है, चंद लोगों के खिलाफ ही क्यों हरकत में आता है। मैं अभी कह चुका हूँ कितनी मिसालें हैं, सैकड़ों मिसालें इस मुहर्रम की मैं आपको दे सकता हूँ। ये सखर के अंदर क्या हुआ, लड़काना के अंदर क्या हुआ, फिर वो कौन सा अंदरूनी सिंध में था जहाँ पे मदरसे पे हमला हुआ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या किस चीज़ का हवाला है, हमारे पेज पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन आप उन सब चीज़ों को छोड़ के वाज़ेह अल्फाज के अंदर गुस्ताखी और तनकीद और जहाँ पे कुफ्र इस्लाम का मामला है, उन चीज़ों को छोड़ के आप ऐसी चीज़ों पे आ जाते हैं जो तारीख़ी चीज़ें हैं। और ये मैं अताउल्लाह बंदाली साहब का भी थोड़ी देर पहले बयान सुन रहा था ये रिसर्च के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि सहाबा जो हैं वो तारीख़ी शख्सियात नहीं है, वो कुरानी शख्सियात हैं। और जो वाक़यात हैं सहाबा के हवाले से हों या किसी भी हवाले से हों, जो तारीख़ के अंदर ज़िक्र किए जाते हैं, उनको डिस्कस करना, उन पर तहक़ीक़ करना, उनमें इख्तलाफ करना अदब के दायरे के अंदर रहते हुए, ये कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे वाक़या करबला है, हुआ बिल्कुल हुआ, लेकिन उसकी जुज़ियात में तफसीलात में इख्तलाफ हो सकता है कि ये जो वाक़या है, मिसाल के तौर पे पानी भरने वाला, ये इस तरह हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं जी ये फरीक कहता है इस तरह हुआ था। तो ये रिवायात हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं, उसमें हो सकता है। तो ये अताउल्लाह बंदालवी साहब इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर इख्तलाफात करते थे और उन चीज़ों का अपने फ़िरक़ावारियत फैल रही है, इससे उनको पकड़ के पाबंद सलासल कर दिया। जबकि दूसरा तबका जो इन चीज़ों पे नहीं रुकता, वो डायरेक्ट कुफर के फतवे लगाता है और डायरेक्ट खुलफाए राशिदीन में से 3 को दायरा इस्लाम से निकाल देता है। आपका यह इंसाफ का हथौड़ा उन पे तो कभी नहीं बरसा, उनको तो कभी आपने पाबंद सलासल नहीं किया। उनके ख़िलाफ़ तो इस तरह की 298 की और पीका एक्ट 2016 की जो दफ़ात हैं वो कभी नहीं लगी आपकी। हम क्या समझे इससे कि आप भी जो है ना इम्तियाज़ी सलूक कर रहे हैं अपने इदारे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में अमन अमान कायम रखने के लिए, तो इस तरह नहीं चलेगा। अताउल्लाह बंदालवी साहब आज मेरे ख्याल से सरगोदा की अदालत में पेश हुए हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो तो नहीं पहुंची, लेकिन उम्मीद करते हैं कि FIA ने ये चीज़ें नहीं देखी, लेकिन अदालत ये चीज़ें देखेगी और FIA को डायरेक्शन देगी। और जो FIA के हुक्काम हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, अगरचे खैर की तवक्को तो नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी हाँ, उम्मीद तो रखी जा सकती है कि शायद कभी तो उनका ज़मीर जागे और वो देखें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो पैरामीटर्स हैं उनके जस्टिस के इंसाफ फराहम करने के, वो कभी तो सीधे होंगे और बिला तात्तुल बिला इम्तियाज़ पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिले। और कोई भी शख्स हो, खा वो दीनी तबके से हो, अहले सुन्नत के, या वो यानी मुसलमानों में से हो या अहले तशय्युअ में से हो, जो भी हो, जो ऐसा कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इम्तियाज़ी सलूक, सेलेक्टिव इंसाफ, इस चीज़ की कतन कोई गुंजाइश नहीं है।